PMLN से ताल्लुक है। राना एहसान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच राना साहब, आपके वक्त का। हम बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के मामले पर कि इंतखाबात कब होने जा रहे हैं। मुख्तलिफ सियासी पार्टीज अब तो एक पेज पर नजर आती हुई भी नजर आ रही है हमें। नून लीग का मौक़िफ़ थोड़ा सा डिफरेंट था इनिशियली कि इलेक्शन इतनी जल्दी होने नहीं चाहिए। 90 डेज़ का एक जो टाइम पीपल्स पार्टी भी ले रही है और दूसरी जमातें भी अब इसी बात पर आ गई हैं। तो अब PMLN का क्या मौक़िफ़ है? अब जब मामला इस तरफ आ रहा है कि 90 रोज़ वाला मामला ही बिल्कुल ठीक है, तो अब PMLN कहाँ खड़ी है? देखिए, हमारा मौक़िफ़ तो पहले दिन से यही रहा है कि जब सेंसस नोटिफाई कर देती है फेडरल गवर्नमेंट तो डीलिमिटेशन का प्रोसेस जो है वो मुकम्मल होना है। और अब देखें, जो डीलिमिटेशन का प्रोसेस है उस पर राय ली गई, हमारे से भी ली गई, स्टेक होल्डर से इलेक्शन्स के ऊपर मुशावरत भी कर रही है ECP। इसके बाद देखें, हमारा ये मौक़िफ़ है कि मेरी राय हो कि उसको जल्दी करा दें, 2 महीने में कर लें या 1 महीने में कर लें, पीपल्स पार्टी कुछ और कहे, लेकिन इसका फैसला जो है इलेक्शन कमीशन ने करना है, जो आज़ाद है और एक आईनी अदारा है जिसकी जिम्मेदारी है डीलिमिटेशन कराना। हम समझते हैं ये अगर 2 महीने में मुमकिन है, इसको 2 महीने में कर लें और फिर उसके 60 दिन बाद आप इलेक्शंस कर लें, लेकिन डीलिमिटेशन का बहरहाल प्रोसेस मुकम्मल होना है और ये आइन का तकाजा है, ये भी एक आइनी अमल है। साहब, अभी कुछ वक्त लगेगा ना इसको मुकम्मल होने में, इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में। तो अभी जो कल बयान आया है इलेक्शन कमीशन का, इंतखाबी शेड्यूल जारी करने के हवाले से बयान था कि जल्द हम जारी कर देंगे, लेकिन अभी नून लीग कहाँ खड़ी है? कितनी तैयारी है इलेक्शन के हवाले से? मियाँ साहब के हवाले से आपके पास क्या इत्तलात हैं कि वो इलेक्शन कैंपेन में होंगे, इंतखाबात के वक्त पाकिस्तान में मौजूद होंगे क्या? देखें, ये तो बड़ी खुशाइन बात है कि इलेक्शन स्केड्यूल अगर ECP ज्वाइन का ऐलान कर देती है और जल्द कर देती है तो कम से कम ये जो चहमगुइयाँ दिन ब दिन लगती है कि 90 दिन में इलेक्शन है नहीं है, ये आइन शिकनी है, ये आइन पमाल किया जा रहा है, कम से कम ये चीज़ें जो हैं इख्तिताम को पहुँचेंगी और मुल्क जो है वो एक इलेक्शंस की डायरेक्शन की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। PMLN की अपनी तैयारियां हैं। मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब ने, जो साबका वज़ीर आज़म है, उन्होंने खुद लंदन में अनाउंस किया कि अक्टूबर के अंदर जो है उनकी जो वापसी है वो मुतवक्के है। फाइनल डेट क्या होती है वो हमें पता चलेगा और ये पहले दिन से हम कह रहे हैं कि जब इलेक्शंस होंगे तो वो पाकिस्तान में मौजूद होंगे। तो अगर स्केड्यूल अनाउंस हो जाता है उसके साथ मियाँ साहब भी वापस आएंगे और हमारी तैयारी बिल्कुल मुकम्मल है। हम 14 मई के इलेक्शन के लिए भी तैयार थे। हमने टिकट्स ओवरऑल पेपर जमा करा दिए थे, कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट कर लिए थे, तो अभी भी हम इलेक्शन के लिए राना साहब, लेकिन ये सियासी मामलात, ज़ाहिर है सियासी मामलात कनेक्टेड होते हैं कहीं ना कहीं अवामी मसाइल से भी। तो अवामी मसला अभी सबसे बड़ा जो है वो मुआशी मुश्किलात है पाकिस्तान की। महंगाई में बेपनाह इजाफा हुआ है, आपने देख लिया। और मरियम नवाज साहबा का जो रीसेंट ट्वीट है उसमें वो कहती हैं कि PMLN अगर आती है हुकूमत में तो वो ये मसलों को बहुत जल्द हल कर देगी। ऐसा क्या लाएमल है, मुमकिन हो सकेगा? क्योंकि डील तो आपकी गवर्नमेंट ने की थी रिसेंटली, अभी शहबाज शरीफ साहब डील मुकम्मल करके गए ना IMF के साथ, तो क्या प्लानिंग है? देखिए, बात यह है कि महंगाई की शरह 5% से नीचे थी जब हमारी हुकूमत 13-18 में थी। इसी तरह तरक्की की शरह भी जो है वो 6.1% पे थी। उसके अलावा बिजली जो है वो 11 रुपए फी यूनिट थी। तो फिर यहाँ जो इस मुल्क के साथ तजर्बा किया गया, एक गैर जिम्मेदार और एक आदमी को नाफिज किया गया हुकूमत के ऊपर, जिसकी जमात ने माशी तौर पे तबाही लगा दी। अब ये जो 16 महीने की हमारी हुकूमत थी ये फायर फाइटिंग कर रही थी। IMF का मुआहदा हमने जो है नहीं किया, ये पुराने मुआहदे को हमने मुकम्मल करने की कोशिश की और उसके नतीजे में जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट आया है वो आपके सामने है। तो ये उन्हीं शराइत के ऊपर जो पहले तयशुदा थी उनको हमने मुकम्मल करने की कोशिश की और वो उसमें बिल्कुल तकलीफ दे अमल है कि इस वक्त महंगाई है और मुश्किल हालात हैं आम आदमी के, इससे हम बिल्कुल, लेकिन अगर ये भी ना अगर हम करते तो शायद मुल्क दिवालिया हो जाता और भी बदतर सूरत हाल होती। तो हम समझते हैं कि जब हमारी हुकूमत 5 साल के लिए आएगी तो उसके अंदर जिस तरह की परफॉर्मेंस 13-18 में थी वही परफॉर्मेंस जो है इंशाल्लाह ताला उससे बेहतर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।